इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। डेटा सिलेक्शंस की बात करेंगे कि क्लिकसेंस में जो डेटा सिलेक्शन की जो समझ चाहिए वो एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पे हमें 3 तरह के डेटा सिलेक्शन के टाइप दिखते हैं। तो 3 तरह के डेटा सिलेक्शन का टाइप का मतलब क्या है कि डेटा सिलेक्शन को उन्होंने 3 तरीकों में डिवाइड कर दिया है। पहले टाइप को ये लोग कहते हैं पॉसिबल सिलेक्शन, दूसरे टाइप को ये लोग कहते हैं ऑल्टरनेट सिलेक्शन और आखिरी टाइप को ये कहते हैं कि ये एक्सक्लूडेड सिलेक्शन है। पॉसिबल माने जो चीज हो सकती है, ऑल्टरनेट मतलब इसके अलावा, और एक्सक्लूडेड मतलब इन्हें इस डेटा पॉइंट को या इस चीजों को हटा के। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने फील्ड्स है वो सारे फील्ड्स हमें यहाँ नजर आएंगे। यहाँ पे मैंने शो ऑल फील्ड्स को टिक कर दिया है और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डिमेंशन। तो यहाँ पर मुझे 3 फील्ड मिल जाती है, डिमेंशन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैं डिमेंशन 1 में ए को सिलेक्ट करूंगा। अब इसे सिलेक्ट करने के लिए मैं बस माउस को वहां लेकर के बस क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 3-4 ऑप्शन देखने मिलते हैं। ये करेक्ट का जो सिंबल है इसको कहते हैं कंफर्म सिलेक्शन, क्रॉस के साइन को कहते हैं कैंसिल कर दो सिलेक्शन को, कैंसिल सिलेक्शन। इस आइकन को कहते हैं क्लियर सिलेक्शन और 3 डॉट्स के अंदर हमें बाकी के पैरामीटर्स देखने मिलते हैं जो है पॉसिबल सिलेक्शन, ऑल्टरनेट सिलेक्शन एंड एक्सक्लूडेड सिलेक्शन। तो इन्हें समझा कैसे जाए, तो उसके लिए पहले तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो जब मैंने एक्सेप्ट किया आप देख सकते हो कि मेरा डिमेंशन जो है ऊपर चला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन पैरामीटर दिख रहे हैं, यहाँ पे मेरे ऐप के डायमेंशन दिखेंगे। तो जब जब मैं सिलेक्ट करूंगा वो चीजें ऊपर चले जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिमेंशन 1 में ए जो है मेरा सिलेक्टेड है और जो लाइट ग्रे है इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट सिलेक्शंस। तो जो चीजें व्हाइट है, जो भी डेटा पॉइंट व्हाइट है जैसे कि एक्स वाई जेड एंड ए एंड बी, इसे हम कहेंगे पॉसिबल सिलेक्शंस। तो आइडल फॉर्मेट में जब डेटा आपके पास होता है, जब कुछ सिलेक्शन नहीं होता है, वो सब पॉसिबल होता है, सारे के सारे पॉसिबल सिलेक्शंस है। जब आप कोई भी एक डेटा पॉइंट को सिलेक्ट कर लोगे तो आपके डेटाबेस, आपके डेटा मॉडल के हिसाब से जो भी आपने रिलेशनशिप बनाई है उसके अनुसार आपका डेटा सिलेक्शन यहाँ आपको दिख जाएगा। तो जो डार्क ग्रे होता है उसे हम एक्सक्लूडेड सिलेक्शन कहते हैं, जो डिमेंशन 2 के अंदर सी, डी, ई और एफ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो है एक्सक्लूडेड सिलेक्शन का, क्योंकि वो डार्क ग्रे है। व्हाइट जो है वो पॉसिबल है, लाइट ग्रे जो है वो ऑल्टरनेट है और जो ग्रीन है वो आपका सिलेक्टेड वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं और एक वैल्यू सिलेक्ट करता हूं, ए को। अब आप देख सकते हैं कि ए डिमेंशन 1 में बी और सी जो है, जो ऑल्टरनेट सिलेक्शन थे, वो अब एक्सक्लूडेड में कन्वर्ट हो गए। और डिमेंशन 2 के अंदर जो सी, डी, ई, एफ जो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड थे, बट उसमें से बी जो है वो ऑल्टरनेट सिलेक्शन में कंक्लूड हो गया। ठीक है, तो डिमेंशन 3 में जैसे कि ये तीनों वैल्यू एक्चुअली पूरे के पूरे डेटा सेट को ही डोनेट करते हैं, क्योंकि ये डेटा वैसा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये डेटा कैसे लेके आते हैं, एक शॉर्टकट है उसका। बट ये डेटा एक सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और सारे क्लिक के फंक्शंस, चार्ट्स और फॉर्मेटिंग करने के लिए इनफ है। आने वाले हम सब वीडियोस में यही डेटा सेट को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम इस डेटा को लाने के लिए हम यहाँ डेटा लोड एडिटर में चले जाएंगे। यहाँ पे एक न्यू सेक्शन क्रिएट करके कंट्रोल का बटन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर कीबोर्ड पे हिट करके आप 2 बार 0 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डेमो स्क्रिप्ट नजर आ जाएगी, जिसके अंदर मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शन वाली जो स्क्रिप्ट है वो रखी है और बाकी स्क्रिप्ट मैंने निकाल दी है। तो ये मेरा ओरिजिनल डेटा है और ये मैंने जो अभी डाला था इसे मैं कर दूंगा लोड।
और मेरी पूरी स्क्रिप्ट आ जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डायमेंशन 3 में x, y और z जो है रिपीटेड है। तो अगर मैं y को सिलेक्ट करूं तो y के जो डेटा पॉइंट्स मिलेंगे डिमेंशन 2 और 1 में वो मुझे दिख जाएंगे। अगर मैं एक और डिमेंशन 2 में से सिलेक्ट करूं तो मेरे को एक लाइन मिल गई। बट मैं सिलेक्शन टूल में जाऊंगा, इधर सिर्फ डिमेंशन का डिम टाइप करता हूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लाइट ग्रे में है वो हमारे ऑल्टरनेट सिलेक्शंस है, ग्रीन में जो है वो सिलेक्टेड वैल्यूज है, डार्क ग्रे में जो है वो मेरे एक्सक्लूडेड है, और जो व्हाइट में डेटा सेट है वो मेरा पॉसिबल सिलेक्शन है। तो मैं पॉसिबल सिलेक्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं कोई एक्सक्लूडेड सिलेक्शन सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा उस रिलेटेड का जो भी कुछ रिलेशन बेस्ड में जो भी कोई सिलेक्शन पैरामीटर था कोई भी फील्ड के हिसाब से वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, और वो पैरामीटर जो मैंने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये क्लिक का डिफॉल्ट बिहेवियर है, और ये एक डेटा रिलेशन के मामले पे बहुत रोबस्ट है।